तो डिसएंगेज योर सेल्फ फ्रॉम अ सिचुएशन, बिना ये सोचे कि ये अच्छा था ये बुरा था। दिस इज समथिंग टू लर्न, ये कृष्ण से सीखना है। अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्ते। कहानी एकदम कहीं और से ही शुरू करूंगी। तो वैकुंठ लोक में जहाँ पर विष्णु विराजते थे, विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक दिन 4 कुमार, जो कि ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे, उनके दिमाग से पैदा हुए 4 कुमार थे, जो कि बच्चों जैसे दिखते थे बट एक्चुअली काफ़ी बड़े थे। वो वैकुंठ लोक में आए, लेकिन जय और विजय को देखा कि ये तो छोटे बच्चे जैसे दिखते हैं, तो उनको अंदर जाने से मना कर दिया। तो चारों कुमारों ने गुस्सा होकर के जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम लोग वैकुंठ लोक के लायक नहीं हो, तुम जो है धरती पर जन्म लोगे अब। तो उन लोग परेशान हो गए और विष्णु के पास गए कि अरे प्रभु देखिए क्या हो गया हमारे साथ में। अब विष्णु ने भी कहा कि चलो ठीक है, अब तुम्हें श्राप मानस पुत्रों ने दिया है, ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने, तो तुम्हारे साथ अब ये तो होकर रहेगा। मैं चेंज नहीं कर सकता श्राप को, लेकिन थोड़ा सा ऑल्टर कर सकता हूँ। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या फिर तो तुम 7 बार मेरे भक्त के रूप में जन्म लोगे, या 3 बार मेरे शत्रु की तरह जन्म लोगे। तो जय और विजय ने तुरंत बिना सोचे एक पल में बोल दिया कि नहीं, हम 7 बार तो नहीं जा पाएंगे, हमें वापस आपके साथ आना है, तो हमें 3 बार शत्रु की तरह जन्म लेने दीजिए। अब इस कहानी को यही छोड़ते हैं और पहुंचते हैं महाभारत के अंत में, जहां पर पांडवों की विजय हो गई थी, युधिष्ठिर को हस्तिनापुर मिल गया था और वो वहां पर शासन करने लगा था। कृष्ण का एक भाई था जो कि वासुदेव यानी कि कृष्ण के पिता की बहन का पुत्र था, तो एक तरह से कृष्ण का कजिन कह लीजिए। इस कजिन का नाम था शिशुपाल। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तब एक आकाशवाणी हुई थी कि ये जो बच्चा है, इसकी 4 आंखें और 6 हाथ हैं और ये बड़ा ही अतरंगी सा दिखने वाला बच्चा है, लेकिन जिस दिन किसी ऐसे इंसान की ये गोद में जाए जिससे कि इसकी सारी जो डिफॉर्मिटीज हैं वो गायब हो जाएं, वही इंसान इसका वध करेगा। तब से जो है उसके माता पिता, शिशुपाल के माता पिता डर में रहने लगे थे कि सब जो भी घर में गेस्ट आते थे उनके हाथ में दे करके देखते थे कि किसके हाथ में जाने से इसकी अतरंगी नैन नक्श सब गायब हो जा रहे हैं। पर सबके गोदियों में जाकर के वो वैसा ही रहता था। एक दिन कृष्ण आए उनके घर पर, तो कृष्ण की बुआ का बेटा था ये, है ना, कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन का बेटा था। तो उन्होंने भी कृष्ण के हाथ में दिया कि अरे देखिए शिशुपाल को लीजिए। तो शिशुपाल तो कृष्ण के लिए बच्चे जैसा था, उन्होंने जैसे ही शिशुपाल को हाथ में लिया, शिशुपाल की जितनी भी एक्स्ट्रा आंखें हाथ पैर थे वो गायब हो गए। तब शिशुपाल की माँ को अंदर से भय आ गया कि ये तो आकाशवाणी ने कहा था कि जिसके गोद में जा करके इसका ये सब गायब हो जाएगा वही इसका वध करेगा। तो उसने कृष्ण से विनती की कि प्लीज़ देखिए, इसका ये आपका कज़न है, देखिए इसको आपको मारना नहीं है करके। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, मैं इसकी 100 गलतियां माफ़ करूंगा, ठीक है, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा, लेकिन इसकी 100 गलतियां मेरे लिए माफ़ हैं। शिशुपाल बड़ा हो गया, लेकिन वो बहुत ही एक क्रोधित दंभी और बहुत ही क्रूर किस्म का राजा साबित हुआ। तो अब हम पहुंचते हैं महाभारत खत्म होने के बाद में हस्तिनापुर पर। जब युधिष्ठिर का राज चल रहा था तब युधिष्ठिर ने आसपास के सारे राज्यों में ये ऐलान किया था कि मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ और मैं एक राजसूय यज्ञ करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा साम्राज्य अच्छे से चल रहा है। तब उस राजसूय यज्ञ में सब लोगों को बुलाया गया था। शिशुपाल जो है वो छेदी राज्य का राजा था, तो वो भी आया था, कृष्ण भी आए थे, भीष्म थे, हस्तिनापुर के जितने भी पुराने राजा बड़े लोग सब लोग थे वहाँ पर। कृष्ण आया तो कृष्ण की सब लोगों ने पूजा की, भीष्म ने की, युधिष्ठिर ने की, जितने सारे पांडव बैठे थे उन्होंने की। तो शिशुपाल वैसे भी बड़े ही क्रूर स्वभाव का था और उसको कृष्ण से एक खासा जलन थी, तो उसने कृष्ण को गालियाँ देनी शुरू कर दी। इससे पहले भी वो उसके साथ कई सारी चीज़ें कर चुका था, लेकिन क्योंकि कृष्ण वचनबद्ध थे कि देखो मैं 100 गलतियों से पहले इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, उन्होंने उसको बोला कि अरे ये ग्वाला है, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो राजा के समान भी नहीं, आप लोग इसकी पूजा क्यों कर रहे हैं। कृष्ण ने कुछ नहीं बोला।
उन्होंने कहा कि ये भीष्म देखिए, जो कि बिल्कुल भी किसी भी काम के नहीं है, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली और उनकी प्रतिज्ञा की वजह से इतने सारे लोगों को कष्ट झेलना पड़ा। ये इतने बेकार के राजा हैं कि ये भी देखो आकर के कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। इतने सारे लोग जिनको आप लोग इतना बड़ा बड़ा मानते हैं, ये इस मामूली से ग्वाले की पूजा कर रहे हैं। अब सारे राजाओं को गुस्सा आने लग रहा था, जो कि शिशुपाल की तरफ नहीं थे, कि ये बातें कैसी कर रहा है और कृष्ण कुछ कर भी नहीं रहे। तो एक युद्ध का माहौल बनने लग रहा था और कृष्ण भी काउंट कर रहे थे दिमाग में कि कब, अभी भी 100 गलतियां नहीं हुई हैं, 100 गलतियां नहीं हुई हैं, कृष्ण नहीं, अभी इसको कुछ करना है। जब बात हाथ से निकल गई और राजा लोग आपस में लड़ने पे उतर आए, किसके साथ? शिशुपाल के साथ में। और उसके मुंह से जैसे ही 101वीं बात ऐसी निकली जो कि गलत थी, कृष्ण उठे, उन्होंने अपना चक्र छोड़ा और शिशुपाल का गला धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही उसका गला धड़ से अलग किया, शिशुपाल की आत्मा आई और कृष्ण के शरीर में समा गई। अब शिशुपाल कौन था? तो अब मैं आपको वापस याद दिलाऊंगी कहानी की शुरुआत में कि 3 बार शत्रु की तरह पैदा होने का श्राप मिला था जय और विजय को। तो पहला सत्य युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की तरह पैदा हुए, जिसमें कि वराह अवतार ने और नरसिम्हा अवतार ने वध किया। दूसरा त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण की तरह पैदा हुए, जिसका वध राम ने किया। और तीसरी बार, जो कि आखिरी बार था जय विजय का, वे पैदा हुए शिशुपाल और दंतवक्र की तरह। तो ये तीसरा और आखिरी बार था जब जय और विजय धरती पर पैदा हुए थे, और इस बार मरने के बाद में उनका वापस वैकुंठ लोक में ही रहना फिक्स्ड था। तो ये तो लिखा था ही कि कृष्ण को मारना था शिशुपाल को, क्योंकि शिशुपाल असल में जय थे। पर यहां पर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखने वाली बात यह है कि कृष्ण ने जब चक्र से जय का सर धड़ से अलग किया, उन्होंने इसको गुस्से के साथ नहीं किया, इसको इस भावना के साथ नहीं किया कि पता ये क्या कर रहा है, हटाओ इसको करके, जो है नहीं। इट वॉज मोर लाइक कि देखो समय आ गया है, 100 गलतियां थी, 100 गलतियां इसकी निकल चुकी हैं, अब बात हाथ से आगे निकल रही है, चलो इस बात को यहीं पर निपटाते हैं, खत्म करते हैं, इसका टाइम समाप्त हो गया है। अक्सर जब हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं या ऐसे किसी के साथ होते हैं जो हमको इंसल्ट कर रहा है और हमारे दिमाग का स्पेस ले रहा है, हमारी एनर्जी ले रहा है, ठीक है, हम जब भी उस चीज से निकलने की कोशिश करते हैं, उस सिचुएशन से अपने आप को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने अपना ईगो इन्वेस्ट कर दिया होता है उस लड़ाई में, उस कॉन्वर्जेशन में, उस टू एंड फ्रो में। तो अगर हम कृष्ण को देखें यहाँ पर, श्राप, वैकुंठ लोक, सारी बातों को अगर आप हटा दें, व्हाट कृष्ण डिड, उन्होंने एक स्थित प्रज्ञ, एक समभाव तरीके से कि देखो इस समय पर ये करना जरूरी है, ठीक है, तो मुझे इस इंसान को हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अगर इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमें कभी कभार डिसएंगेज करना पड़ता है किसी चीज से, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक कॉन्वर्जेशन हो, डिस्कशन हो, एक आर्ग्यूमेंट हो, बट हम डिसएंगेज करते समय चाहे अनचाहे, ये तो मैं भी अपनी भी बात बोल रही हूँ कि चाहे अनचाहे उसमें फीलिंग्स डाल देते हैं कि मतलब ये तो इतना खराब है कि इसको, मतलब हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें उस गुस्से को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है दूसरे की बुराई करके, ठीक है। हम डिसएंगेज विदाउट फीलिंग्स कर ही नहीं पाते कि ये इस समय होना ज़रूरी था, ठीक है, ना बात इससे ज़्यादा बड़ी है, ना बात इससे ज़्यादा छोटी है, यहाँ तक ये मान्य था, अब ये मान्य नहीं है। जब कोई रिलेशनशिप भी ख़त्म होता है तब हम ये नहीं बोलते कि यार देखो इसकी उम्र इतनी ही थी, ख़त्म हो गया ये, नहीं, हम बोलते हैं कि फलाने ने ये किया, डिमाके ने ये किया, उसने ये किया, मैंने ये किया, ये वो ही सेड शी सेड होता है, ठीक है। तो डिसएंगेज योरसेल्फ फ्रॉम अ सिचुएशन बिना ये सोचे कि ये अच्छा था, ये बुरा था। दिस इज समथिंग टू लर्न। ये कृष्ण से सीखना है कि उन्होंने शिशुपाल का गला धड़ से अलग किया, पर गुस्से में नहीं किया, वो उस समय करना जरूरी था, इसीलिए किया, ठीक है। तो आज की कहानी यही थी। अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए,
आपको अगर कुछ ऐसी चीज़ें इस कहानी से मिलती हैं जो कि मैंने समझा कि मुझे ये मिला, अगर आपको कोई और पर्सपेक्टिव समझ में आता है इस कहानी से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए, मुझे एजुकेट करिए। ठीक है, धन्यवाद।